नमस्कार, स्वागत है आपका। बात आज करने जा रहे हैं तीन अलग अलग घटनाओं की, लेकिन इसमें किस तरह से कांग्रेस राजनीति को साधती है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प है यह पूरा का पूरा मामला कि कैसे कांग्रेस सेलेक्टिव हो जाती है जब बात देश की अलग अलग घटनाओं की होती है। एक तरफ हाथरस मसले को लीजिए, एक तरफ लीजिए बलरामपुर को, और अब एक लीजिए जयपुर वाली घटना को। अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब हाथरस पे तो लगातार बोलते रहे। राहुल गांधी चलते हैं, गिरते हैं, 50 बातें कहते हैं, गाड़ी नहीं मिलती है तो पैदल चलने लगते हैं, मतलब पूरी तरह से सियासत वहां पर चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन ऐसी एक घटना जब बलरामपुर में होती है तो ना राहुल गांधी के मुंह से कोई शब्द निकलता है, न प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से कोई शब्द निकलता है। दरअसल इसकी वजह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगड़ी पिछड़ी जाति, हिंदू मुसलमान, इसको लेकर कांग्रेस की राजनीति और कुछ नहीं है। नंबर गेम जहां पर सधता हुआ नजर आएगा, यूपी में लगा कि हाथरस में बोलने से माइलेज मिल जाएगा, सियासी फायदा मिल जाएगा, अगड़ी पिछड़ी जाति को लेकर के बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। तो बातें बहुत की, खूब बातें की। दूसरी तरफ बलरामपुर पर कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वहां पर जो मामला था वो जिसके साथ रेप हुआ और जिन्होंने रेप किया, दरअसल वो सारी की सारी चीजें कांग्रेस के अगेंस्ट जाती अगर कांग्रेस बलरामपुर के मसले पर कुछ बोलती। तो कांग्रेस की ये सेलेक्टिव सोच है, ये वो सोच है जो अब तक सामने निकल कर आ रही है। आप हाथरस पे लगातार ड्रामेबाजी करेंगे, आप हाथरस पे एक तरह से पर्यटन करते हुए नजर आएंगे और इसके जरिए सियासत को भी साधेंगे। अब तीसरी घटना देखिए, हाथरस और बलरामपुर तो आपने जान लिया। यूपी की कानून व्यवस्था पर बहुत बोल लिया, लगातार बात करते आ रहे हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, दावे हजार होते हैं लेकिन काम कुछ होता नहीं। अब इसी घटना को आप जोड़ लीजिए जो राजस्थान से घटना सामने निकल कर आई है। एक पंडित को मंदिर की जमीन पर, जमीन उसकी, मंदिर वहां उसका, लेकिन दबंग आए और जमीन पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश की। पुजारी ने विरोध किया तो पेट्रोल डालकर जला दिया। इससे पहले कि पुजारी अंतिम सांस लेता, उसने पुलिस को एक गवाही दी। पुलिस से कहा कि इन लोगों ने जो है वो मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। उसको क्या पता था कि कुछ देर बाद सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर भी अब तक राहुल गांधी भी चुप हैं, अशोक गहलोत भी चुप हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो कि लगातार जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनकी कानून व्यवस्था को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश पर बोलते हैं, मध्य प्रदेश पर बोलते हैं, लेकिन राजस्थान पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वहां से सतीश पूनिया, कल सवाल पूछे गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, सवाल पूछे गए थे, कोई जवाब नहीं आया। और इस पूरे के पूरे मसले पर सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, कैलाश मीणा की अब तक। इसके अलावा कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बताया यह जा रहा है कि वहां पर चार और लोग मौजूद थे, यानी कुल ये 5 लोग थे, जिनमें से अब तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे के ना वहां पर राहुल गांधी जाएंगे, जबकि महज दिल्ली से अगर आप देखें 300-350 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होगी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वायनाड जा सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, सियासत साधने के लिए 1000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। हाथरस जा सकते हैं, बलरामपुर नहीं जा सकते, हाथरस जा सकते हैं, आप राजस्थान नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, जहां पे फायदा होता हुआ दिखेगा, गए ना ट्रैक्टर लेकर गए, ट्रैक्टर पे सोफा रख के गए, बिस्लेरी की बोतल रखी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, मखमल का जूते पहने हुए थे बढ़िया वाले, और उसके बाद किसानों का दर्द साझा करने चले गए, बिल्कुल जैसे किसान बनकर जा रहे हैं। कोशिश यही की थी लेकिन गए पूरे के पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। तो यही सच्चाई है कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, कि सेलेक्टिव हो जाते हैं जब देश की 3 अलग अलग घटनाएं हैं और तीनों घटनाओं की जितनी निंदा हो उतनी कम है। लेकिन इन सारे मसलों पर कांग्रेस किस तरह से सिलेक्टिव होती है, हाथरस पे कैसे फ्रंट फुट पर आ जाती है और बाकी बैक फुट पर भी नहीं, ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है बाकी के सारे मसलों पर, चाहे वो राजस्थान वाला मसला हो, चाहे वो बलरामपुर वाला मसला हो। ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस की अगर इस सोच को आप भी समझ पाए हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ पाए कि आखिर बलरामपुर, हाथरस और राजस्थान वाली घटना में जब कोई फर्क नहीं है तो फिर कांग्रेस की सोच में फर्क क्यों है, कांग्रेस क्यों सेलेक्टिव है सिर्फ हाथरस वाली घटना को लेकर। आप जानते हैं वहां पे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा आने वाले चुनाव में, इससे इतर कहानी और कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।